हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेवूशियन अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके दिल में चल क्या रहा है। उसके लिए मियान मियान के लिए क्या फीलिंग्स हैं और उधर वांगजी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। और इधर हमारा वांगजी, वो भी बहुत परेशान था। उसके लिए ये 2 दिन काटने बहुत ही मुश्किल साबित हो रहे थे। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थीं। वांगजी का एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम शिफेंग था। वो वांगजी के प्रति बहुत लॉयल था। एक तरह से वो लान वांगजी का पर्सनल बॉडीगार्ड था। शिफेंग वांगजी से वन साइडेड लव करता था, वो भी बहुत ज़्यादा। पर उसको अच्छे से पता था कि उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि लान वांगजी एक बॉस था और वो इसका एक बॉडीगार्ड। फाइनली 2 दिन बीत गए। उस दिन वांगजी को रात भर नींद नहीं आई थी। कहते हैं ना, जब ज़्यादा खुशी हो या ज़्यादा गम तब किसी को नींद नहीं आती। यही सेम हाल वांगजी का भी था। सुबह उठकर वांगजी ने अपने मॉर्निंग रूटीन को पूरा किया। वो सुबह के टाइम अपने मैंशन के ही जिम में एक्सरसाइज करता था, पर अभी चोट लगने के कारण वो ये सब नहीं कर पा रहा था और उसको अलाउड भी नहीं था। उसका दिल बहुत बेचैन था, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थीं। वांगजी सोच रहा था, अगर वो वेवूशियन से अपनी फीलिंग्स को बताएगा तो कहीं वेवूशियन उसको मना तो नहीं कर देगा ना, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ऑलरेडी उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। ये सारे सवाल वांगजी को बहुत परेशान कर रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जब वेवूशियन से मिलेगा तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा। क्या वेवूशियन चौंक नहीं जाएगा कि कैसे उसे अचानक से उसे वेवूशियन से प्यार हो गया। सुबह का 10 बजा हुआ था। वांगजी ने उस दिन टोटल ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और ब्लैक कैप और मास्क भी लगा रखा था ताकि बाहर जब वो निकले तो उसे कोई पहचान न सके। तभी उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वांगजी ने कहा, कम इन। वो उसका बॉडीगार्ड शिफेंग था। शिफेंग ने कहा, बॉस क्या आज आप कहीं जा रहे हैं? पर वांगजी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसे। कुछ देर बाद शिफेंग ने कहा, सॉरी बॉस। वांगजी ने कहा, शिफेंग क्या आज हमें किसी बिजनेस डील के लिए बाहर जाना है? शिफेंग ने कहा, बॉस अभी तो इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। फिर कुछ देर बाद उसने दोबारा से कहा, सॉरी बॉस। वांगजी ये सुनते ही शिफेंग की ओर मुड़ा और बोला, शिफेंग तुम बार बार मुझसे सॉरी किस बात के लिए कह रहे हो? शिफेंग ने कहा, बॉस अगर उस दिन मैं आपके साथ वैन चाओ के यहाँ गया होता तो उनकी इतनी हिम्मत ना होती कि वो आपके ऊपर हमला करते। वांगजी ने कहा, शिफेंग तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी और काम के साथ फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है और शायद फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। शिफेंग ने कहा, लेकिन बॉस। तभी रूम में लां शिचेन आया। वांगजी ने शिफेंग से कहा, शिफेंग तुम बाहर वेट करो जाकर, मैं अभी बात करता हूँ तुमसे। ये सुनकर शिफेंग रूम के बाहर चला गया। लां शिचेन ने कहा, वांगजी आज तो तुमने ऑल टोटल ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, क्या हुआ? अब ब्लैक कलर तुम्हारा फेवरेट हो गया है क्या? ये सुनते ही वांगजी ने कहा, कभी कभी हमें अपनी चॉइसेस बदल लेनी चाहिए और कलर्स भी उनमें से ही एक चीज़ है। लां शिचेन बहुत गौर से वांगजी की ओर देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, वांगजी क्या आज तुम वेवूशियन से मिलने के लिए जा रहे हो? वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सर हिला दिया। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से रूम में लां शिचेन आ गया। उसको ऐसे अचानक से अपने सामने देखकर वांगजी और लां शिचेन थोड़ा सा हड़बड़ा गए। उसने कहा, वांगजी क्या अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो? वांगजी ने कहा, अंकल मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। लां शिचेन ने कहा, सॉरी वांगजी। वांगजी ने कहा, अंकल आप सॉरी किस बात के लिए कह रहे हैं? लां शिचेन ने कहा, वांगजी मुझे एक चीज़ के लिए तुमको परेशान करना पड़ेगा। एक्चुअली एक बिज़नेस डील है जिसके लिए मुझे जाना था, पर मुझे अर्जेंटली लंदन जाना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी जगह उस मीटिंग को अटेंड कर लोगे? लां शिचेन वांगजी के चेहरे की ओर ही देख रहा था, जो काफ़ी उदास सा हो गया था ये सुनकर। वो जानता था कि वांगजी अपने अंकल की बात को कभी मना नहीं कर पाएगा। लां शिचेन ने कहा, अंकल क्या मैं वांगजी की जगह चला जाऊं? ये सुनकर लां शिचेन ने कहा, शिचेन
वहाँ ऐसे लोग आएंगे जो माफियाज हैं और वांग जी ही हमारा सारा काम देखता है, इसीलिए उसका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। वांग जी काफ़ी उदास हो गया था, पर एक बात तो उसे अच्छे से समझ में आ गई थी कि ज़िंदगी में हर चीज़ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं हो सकती और माफियाज की लाइफ बहुत ही डेंजरस होती है, कदम कदम पर खतरा होता है। उसने अपने अंकल से कहा, ठीक है अंकल, मैं चला जाऊंगा। लां शीचेन कुछ कहना चाहता था, पर वांग जी ने उसे इशारे से मना कर दिया। लां शीचेन ने कहा, ठीक है वांग जी, और हाँ, तुम अपने ये कपड़े चेंज कर लेना। ये तुमने क्या पहन रखा है? क्या तुम मीटिंग में ऐसे ही जाओगे? वांग जी बहुत उदास हो गया था, पर वो मजबूर था क्योंकि फैमिली बिजनेस उसी के कंधों पर जो था। लां शीचेन के जाने के बाद लां शीचेन ने कहा, वांग जी, तुम वे वुशियान से मिलने किसी और दिन चले जाना। पर इस बात पर वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। लां शीचेन अपने भाई के चेहरे को देखकर समझ चुका था। उसने कहा, वांग जी, लेकिन आज तुम अकेले नहीं जाओगे। मैं, शी फेंग और दो और बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ चलेंगे। वांग जी ने कहा, नहीं गा, मैं मैनेज कर लूँगा, पहले भी तो मैनेज किया है ना। लां शीचेन ने कहा, नहीं वांग जी, हम दोबारा खतरा मोल नहीं ले सकते। तुम हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। इस बार वांग जी कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता था कि उसके घर उसको लेकर कितना प्रोटेक्टिव थे। लां शीचेन ने शी फेंग को रूम के अंदर बुलाया। शी फेंग जब रूम के अंदर आया तो उसने कहा, शी फेंग, अपने साथ 2 और बॉडीगार्ड्स को तैयार करो, हमें एक मीटिंग के लिए निकलना है। शी फेंग ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया क्योंकि इसी बहाने कम से कम उसको वांग जी का साथ मिल जाता। लां शीचेन ने कहा, क्या हुआ शी फेंग? ये सुनकर शी फेंग थोड़ा सा हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं बॉस। लां शीचेन और शी फेंग के जाने के बाद वांग जी ने अपने कपड़े चेंज किए। उसने ब्लैक कलर का कोट पैंट और उसके साथ वाइट कलर की शर्ट पहनी। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसका मन उदास था। इधर वे वुशियान ने फेंचिंग से एक दिन की छुट्टी ली थी और वो मियान मियान के साथ एक रेस्टोरेंट में जाने वाला था। उसका तो मन था कि वो दोनों पास में ही किसी पार्क में जाकर बैठें और मियान मियान से बात करें, पर मियान मियान की ज़िद थी कि नहीं, वो न्यू रेस्टोरेंट में ही चलेंगे। वे वुशियान ने उस दिन ब्लैक कलर की जगह लाइट पर्पल शेड की शर्ट पहनी थी और उसके साथ ब्लैक जीन्स। वो भी मियान मियान की ज़िद थी, इसलिए वे वुशियान ने मियान मियान से बहुत मना किया था, पर मियान मियान कहाँ सुनने वाली थी उसकी एक भी। मियान मियान स्पेशली वो शर्ट वे वुशियान के लिए ख़रीद कर लाई थी। वे वुशियान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार मैटर क्या है और अचानक से मियान मियान कैसे उसकी लाइफ में दोबारा आ गई। क्या मियान मियान उससे कुछ कहना चाहती है? इधर वांग जी अपने भाई शी फेंग और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ मर्सिडीज बेंज से निकल गया। उसने अपनी गन को अपने पास लोड करके रखा हुआ था। शी फेंग और 2 और बॉडीगार्ड्स वांग जी और शी चेन के पीछे कार में बैठे हुए थे। वांग जी बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था, इस उम्मीद के साथ कि अगर टाइम से मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो शायद वे वुशियान से मिल सके। लां शीचेन ने कहा, वांग जी, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं गा। तीनों बॉडीगार्ड्स ने अपने फेस पर मास्क और कैप लगा रखी थी। शी फेंग ने अपने साथियों से कहा था कि किसी भी हाल में उन्हें दोनों बॉस की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना है। कार स्पीड में जा रही थी, तभी एक जगह रोड पर ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से कार रोकनी पड़ी। वांग जी कार के शीशे से बाहर देख रहा था, तभी उसे थोड़ी दूर पर वे वुशियान दिखा जो कि किसी लड़की के साथ था और एक न्यूली ओपन रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। लां शीचेन अपने भाई की ओर देख रहा था जिसकी आंखें किसी पर टिकी हुई थी। वांग जी बहुत गौर से देख रहा था किसी को। तभी वांग जी के मुंह से धीरे से निकला, वे वुशियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी एक लड़की के साथ। लां शीचेन ने ये सुन लिया। उसने कहा, वांग जी, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? वांग जी पहले तो कुछ भी नहीं बोला, फिर उसने कहा, गा, अगर मैं थोड़ी देर से मीटिंग में पहुंचूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? गा, तब तक आप संभाल लेना। लां शीचेन समझ गया था कि वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है, पर उसने कहा, नहीं वांग जी, ये सही नहीं है। तुम्हारा मीटिंग में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अगर अंकल को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे।
शी फेंग उन दोनों की ये बातें सुन रहा था। वांग जी ने कहा, ग मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं टाइम से वहाँ पहुँच जाऊँगा। लां शीचेन को पता था कि वांग जी ने जल्दी कभी किसी चीज़ के लिए उससे रिक्वेस्ट नहीं करी थी। थोड़ी देर सोच करके उसने कहा, वांग जी ठीक है, लेकिन शी फेंग भी तुम्हारे साथ जाएगा। हम अब कोई रिस्क नहीं ले सकते तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा, ग शी फेंग मेरे साथ जाकर वहाँ क्या करेगा? पर अपने भाई लां शीचेन का चेहरा देखकर वांग जी आगे कुछ नहीं बोल पाया। वांग जी ने कहा, ग क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा मास्क और कैप है? ये सुनकर शी फेंग ने कहा, बॉस मेरे पास है। ये कहकर उसने अपने बैग से एक मास्क और कैप निकालकर वांग जी को दे दिया। अपने भाई लां शीचेन से प्रॉमिस करके वांग जी और शी फेंग कार से उतरकर न्यू रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे। उसने और शी फेंग ने अपनी गन को हाइड कर रखा था ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन लान ब्रदर्स को ये नहीं पता था कि एक ब्लैक कलर की कार काफ़ी देर से उनका पीछा कर रही थी। लां शीचेन ने वांग जी से वादा लिया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो तुरंत शी फेंग के साथ वहाँ से वापस निकल लेगा बिना किसी से उलझे, क्योंकि लां शीचेन वांग जी के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। लां शीचेन अपने उन दो बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद 4 आदमी उस ब्लैक कार से उतरे और धीरे धीरे वांग जी और शी फेंग का पीछा करने लगे। वांग जी और शी फेंग हर चीज़ से अनजान वे वुशियान के पीछे पीछे उस रेस्टोरेंट में जा रहे थे। मियान ने पहले से ही अपने और वे वुशियान के लिए वहाँ सीट बुक कर रखी थी। वे वुशियान ने कहा, मियान इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने की क्या ज़रूरत थी? मियान ने कहा, वे वुशियान मुझे पता है कि तुम यही कहते, इसीलिए आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। वे वुशियान ने कहा, फिर भी मियान ने कहा, फिर कुछ नहीं, इतने सालों बाद मैं तुमसे मिली हूँ और उस पर से भी तुम इतना नाटक कर रहे हो। वे वुशियान ने कहा, मियान नाटक नहीं है, पर मुझे पसंद नहीं है इतने ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में आना। वांग जी और शी फेंग भी थोड़ी ही दूर पर बैठे हुए थे। शी फेंग ने कहा, बॉस क्या हम यहाँ किसी से मिलने वाले हैं? पर वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चारों आदमी उन दोनों से थोड़ी दूर पर ही बैठे हुए थे और ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे थे जिससे कि किसी को उन पर शक हो कि वो अपने साथ गन लेकर आए हैं या उनका इरादा क्या है। वे वुशियान और मियान ने खाने का ऑर्डर दे दिया था। वे वुशियान ने कहा, मियान अब तो मुझे बताओ कि तुमको मुझसे क्या बात करनी थी? ये सुनते ही मियान ने वे वुशियान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वांग जी ये सब देख रहा था। वो समझ गया था कि ये वही लड़की है जिसकी आवाज़ उसने फ़ोन पर सुनी थी। उसके फेस पर गुस्से और जलन दोनों के इमोशंस आ गए थे। शी फेंग ने कहा, बॉस क्या हुआ है आपको? वांग जी ने कहा, शी फेंग तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वांग जी टेबल से उठकर वे वुशियान की ओर जाने लगा। इधर मियान वे वुशियान से कुछ कहती उससे पहले ही वे वुशियान को उस पर्सन की आवाज़ सुनाई दी जिसने उसका नाम पुकारा था। वे वुशियान जब मुड़ा तो उसने देखा कि वहाँ एक पर्सन खड़ा था। पहले तो वो समझ नहीं पाया, लेकिन जब वांग जी ने अपने चेहरे पर से मास्क निकाला तो उसे देखते ही वेइंग अपनी जगह से खड़ा हो गया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि वो वांग जी से कभी दोबारा मिलेगा भी। मियान और शी फेंग दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मैटर क्या है। वांग जी ने कहा, वे वुशियान क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वे वुशियान ने कहा, हाँ बैठ जाओ, तुम बैठ सकते हो यहाँ पर तभी मियान उठी और वेइंग के बगल में बैठ गई जाकर। वांग जी को मियान पर गुस्सा आ रहा था। वेइंग ने वांग जी को मियान से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, मियान ये मेरा दोस्त लान वांग जी है। और वांग जी ये, पर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता मियान एकदम से बोल पड़ी, मैं मियान हूँ, वे वुशियान की गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही वांग जी का दिल टूट सा गया। वे वुशियान मियान की ओर घूर कर देखने लगा और इशारे से बोला, ये सब क्या है, तुम क्या कह रही हो ये सब? मियान ने हंसते हुए कहा कि वो और वे वुशियान पिछले 1 साल से रिलेशन में हैं, पर वो किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर चली गई थी। वांग जी ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी को
कसकर बांध लिया था। वो अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाह रहा था। शीफेंग से ये सब और नहीं देखा गया। वो उठा, वो वांग जी के पास पहुंचा और वो उसे बॉस कहने ही वाला था कि तभी वांग जी ने उसका हाथ कसकर दबाया और उसे इशारे से अपने बगल में बैठने के लिए कहा। इतने सालों में पहली बार वांग जी ने शीफेंग को टच किया था, जिसकी वजह से शीफेंग की पूरी बॉडी में करंट जैसा दौड़ गया। वो धीरे से वांग जी के बगल में बैठ गया जाकर। वे वुशियान को मियान मियान का ये बिहेवियर ना समझ में आ रहा था और ना ही अच्छा लग रहा था। उसने सोचा कि मियान मियान को हो क्या गया है। उसने तुरंत ही अपना हाथ मियान मियान के हाथ से हटा लिया। वे वुशियान ने कहा, वांग जी अब तुम्हारी चोट ठीक तो है ना? शीफेंग ये सुनकर चौंक गया कि एक अजनबी को कैसे पता कि बॉस की चोट लगी थी। वांग जी ने धीरे से रिप्लाई दिया और कहा, वांग जी का दिल टूट गया था। वो उठकर वहाँ से जाने ही वाला था, पर तभी मियान मियान ने कहा, वे वुशियान अपने दोस्त से कहो ना कि अब जब वो आ ही गया है तो हमारे साथ खाना खाकर जाए। वे वुशियान ने धीरे से कहा, वांग जी प्लीज़ तुम हम दोनों के साथ लंच करके ही जाना। शीफेंग को गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि इन लोगों को पता भी है कि हम कौन हैं और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारे बॉस से ऐसे बात कर रही है। वांग जी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था जो भी उस मियान मियान ने कहा था, लेकिन वे वुशियान ने मना भी तो नहीं किया था ना उसकी बात के लिए। वे वुशियान बहुत ध्यान से वांग जी की ओर देख रहा था। उसने कहा, लान वांग जी तुम्हारी घड़ी। पर तभी वांग जी ने बात बदल दी और नीचे सर झुका करके कहा, वे वुशियान तुम्हारा तो ब्लैक कलर फेवरेट है ना? ये सुनकर वे वुशियान चौंक गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लान वांग जी इतनी छोटी सी बात को याद भी रखेगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मियान मियान बोली, ये शर्ट मैं लाई थी वे वुशियान के लिए, हमारी डेट पर पहनकर चलने के लिए। वे वुशियान को अब मियान मियान पर गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, मियान मियान ये क्या? मियान मियान हंसी और बोली, ओ सॉरी, मुझे हमारी सारी बातें तुम्हारे दोस्त के सामने नहीं बतानी चाहिए। सॉरी वे वुशियान। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो वहाँ से उठने वाला ही था, तभी लां शीजन का कॉल आया उसके पास। उसने कहा, वांग जी तुम्हें और कितनी देर लगेगी? वांग जी ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मैं बस अभी पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में। शीफेंग समझ गया था कि ज़रूर कोई बात है। उसने कांपते हुए हाथों से वांग जी का हाथ धीरे से पकड़ लिया। लां शीजन ने कहा, वांग जी कोई बात है क्या? तुम परेशान लग रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं गा, और ये कहकर उसने कॉल काट दी। वांग जी ने कहा, सॉरी वे वुशियान मुझे जाना होगा, हम कभी और बात करेंगे, आज मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। तभी रेस्टोरेंट में किसी के चीखने की आवाज़ आई। वांग जी, वे वुशियान, शीफेंग, मियान मियान और बाकी के जितने भी लोग थे उनका ध्यान उस ओर खिंच गया। एक लड़की उन चारों आदमियों पर चिल्लाते हुए बोली, इन लोगों के पास गन है। और ये सुनते ही शीफेंग ने अपने बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी गन निकाल ली, साथ ही वांग जी ने भी। वो चारों आदमी समझ चुके थे कि वो अब खुद को और नहीं छुपा सकते। उन्होंने तुरंत ही फायर करना स्टार्ट कर दिया। वे वुशियान ने जब वांग जी को ऐसे देखा तो वो समझ ही नहीं पाया कि ये सब हो क्या रहा है और वांग जी है कौन। पूरे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मची हुई थी। वहाँ एक पर्सन को गोली लग गई जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर मियान मियान की तो चीखें निकल गई। वो आदमी अब वांग जी पर फायर कर रहे थे। वांग जी वे वुशियान, शीफेंग और मियान मियान को लेकर एक टेबल के नीचे छुप गया। शीफेंग ने कहा, बॉस आप यहाँ से निकलो, मैं इन सबको संभाल लूँगा। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं तुमको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। वे वुशियान को समझ में नहीं आ रहा था कि शीफेंग आखिरकार वांग जी को बॉस कहकर क्यों कह रहा था। उन पर फायरिंग और ज़्यादा होने लगी थी। वांग जी ने कहा, शीफेंग मेरी बात सुनो, ये लोग मेरे पीछे यहाँ तक आए हैं, ये मुझे कुछ नहीं करेंगे। तुम वे वुशियान और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन्हें संभालता हूँ। शीफेंग ने कहा, नहीं बॉस। वांग जी ने कहा, शीफेंग मेरे ऑर्डर्स को मानो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना। शीफेंग ने गुस्से में अपना हाथ ज़मीन पर पटका और वे वुशियान और मियान मियान को वहाँ से लेकर निकलने लगा। वेइंग शॉक्ड था ये सारी चीज़ें देखकर और सुनकर। वो सोचता है, कौन है ये लान वांग जी?
पर तभी न जाने उसे क्या हुआ, उसने अपना हाथ शीफेंग के हाथ से छुड़ा लिया और बोला, शीफेंग, तुम मियान मियान को लेकर लव ब्लॉसम्स रेस्टोरेंट जाओ। मियान मियान ने कहा, वे वुशियान, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर ऐसे नहीं जाऊँगी। वे वुशियान ने कहा, मियान मियान, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सही सलामत वापस आऊँगा। मियान मियान रो रही थी, पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि शीफेंग को उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाना पड़ा, क्योंकि वो वांगजी के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकता था। वे वुशियान से उसने बहुत कहा, पर वे वुशियान ने उससे मना कर दिया। वांगजी उन लोगों पर फायर कर रहा था। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, लान वांगजी, चुपचाप तुम हमारे साथ चलो, वरना ना जाने और कितने बेकसूरों की जान जाएगी। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी गन से फायर किया और उन चारों में से एक को मार दिया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वे वुशियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांगजी ये देखकर चौंक गया। वो जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा वे वुशियान अभी भी वहीं पर था। उसने गुस्से में कहा, वे वुशियान, मैंने कहा था ना कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड शीफेंग के साथ यहाँ से चले जाओ, तुम लोग सेफ रहोगे, फिर भी तुम गए क्यों नहीं। वे वुशियान हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि अपने दोस्त को मुश्किल में छोड़कर जाना मेरी आदत नहीं है। वांगजी ने वे वुशियान से कहा, तुम कभी तो सुना करो ना। तभी एक गोली वे वुशियान के सीने के थोड़ा सा ऊपर आकर लग गई। यह देखकर वांगजी की चीख निकल गई। उसने गुस्से में आकर जो 3 आदमी बचे थे उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से एक बचकर वहाँ से भाग निकला और 2 मर गए। वांगजी ने गिरते हुए वे वुशियान को अपनी बाहों में थाम लिया। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसने कहा, वे वुशियान, तुम पागल हो, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अच्छा खासा तुम यहाँ से शीफेंग के साथ निकल जाते। प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखो। वे वुशियान ने धीरे से कहा, लान वांगजी, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी थी और बहुत सारी बातें कहनी भी थी, पर वांगजी ने वेंग के होंठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ शीफेंग आ गया। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। वांगजी ने कहा, शीफेंग, प्लीज़ मेरी हेल्प करो वे वुशियान को हॉस्पिटल पहुँचाने में। और मियान मियान कहाँ है? शीफेंग ने कहा, बॉस, मैंने मियान मियान को एक सेफ़ जगह पर छोड़ दिया है। उसने ही मुझसे कहा था कि वो सेफ़ है और मैं वापस यहाँ आ जाऊँ आप लोगों की मदद करने के लिए। वांगजी की आंखों में आंसू थे। उनकी कार वापस आ चुकी थी। शीफेंग ने लान शीचेन को पूरी बात बता दी थी कि यहाँ रेस्टोरेंट में क्या हुआ था, इसीलिए लान शीचेन ने कार वापस भिजवा दी थी। वे वुशियान की आंखें अब बंद हो गई थी। ये देखकर वांगजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और वे वुशियान को अपनी गोद में उठाकर वो कार की ओर भागने लगा। शीफेंग भी अपने बॉस के पीछे पीछे था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी का दिल वे वुशियान को खोने के डर से सहम सा गया था। उसके आंसू बह रहे थे। शायद यही वजह थी कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करना चाहता था। पर प्यार ऐसी चीज़ है ना, जो बिना बताए ही आपकी लाइफ में आती है, आपको पता भी नहीं चलता। सो गाइस, यहीं पर हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है। कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।